विराजमान साक्षात गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपको बताऊँ। जिससे पहले कि मैं कुछ और शब्द आगे कहूँ, मैं सबसे पहले दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह गुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। यह गुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। यह बात पक्की है कि कोई परेशानी भी नहीं होती। यह बात पक्की है कि कोई परेशानी भी नहीं होती। तो जब गुरु शब्द का वर्णन आता है तो जिसको देवता साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश व्याख्या करने में समक्ष नहीं है, तो आप और हम और प्राणी मुझ जैसा क्या व्याख्या कर सकता है। फिर भी हम यहाँ पर दो शब्द गुरु चरणों में प्रस्तुत करेंगे। गुरु जी से प्रार्थना है कि यदि कोई क्षमा उसमें कोई गलती हो तो वो आशीष और वरदान दो, यदि हम क्षमा करें। गुरु की गोद में उत्थान पलता है, गुरु की गोद में उत्थान पलता है, जहां ये सारा गुरु के पीछे चलता है। गुरु की गोद में उत्थान पलता है, जहां ये सारा गुरु के पीछे चलता है। गुरु का बोया पेड़ बनता है, गुरु का बोया पेड़ बनता है। हजारों बीज और अंकुर गुरु ही जनता है, हजारों बीज और अंकुर गुरु ही जनता है। काल की गति को गुरु मोड़ सकता है, काल की गति को गुरु मोड़ सकता है। गुरु धरा से अंबर को जोड़ सकता है, काल की गति को गुरु मोड़ सकता है। गुरु धरा को अंबर से जोड़ सकता है। गुरु की महिमा महान होती है और गुरु बिन वसुंधरा अधूरी रहती है। गुरु की महिमा महान होती है, गुरु बिन वसुंधरा भी अधूरी रहती है। याद रखो चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, याद रखो चाणक्य ने इतिहास बना डाला था। बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बना डाला था, बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बना डाला था। संदीपनी से गुरु सदियों से होते आए हैं। इस पंक्ति के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमें गुरु की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, ना ही सुननी चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम क्या होता है वो इसकी अंतिम पंक्ति में स्पष्ट हो जाएगा। संदीपनी से गुरु सदियों से होते आए हैं, कृष्ण जैसे नन्हे बीज होते आए हैं। गुरु से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम हुए हैं, गुरु से ही अर्जुन युधिष्ठिर जैसे नाम हुए हैं। और गुरु की निंदा से ही दुर्योधन बदनाम हुए हैं, गुरु की निंदा से ही दुर्योधन बदनाम हुए हैं। गुरु की दया दृष्टि से बालक राम बन जाते हैं, गुरु की दया दृष्टि से बालक राम बन जाते हैं। और गुरु की अनदेखी से वो रावण भी कहलाते हैं, गुरु की अनदेखी से वो रावण भी कहलाते हैं। और यहाँ पर मैं एक संकल्प मैं खुद लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी गुरु भाई बहन भी एक संकल्प लें। और हमारे गुरुदेव का कहना भी यही है, उनका आशीष वचन भी यही है कि हमें हृदय में गुरु भक्ति के साथ साथ देशभक्ति को भी जागृत रखना है। तो उसी को मैं पंक्ति के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आओ हम संकल्प करें कि अपना फर्ज निभाएंगे, आओ हम संकल्प करें कि अपना फर्ज निभाएंगे। प्यारे भारत को हम जगत गुरु बनाएंगे, प्यारे भारत को हम जगत गुरु बनाएंगे। और देखिए गुरु का रूप बहुत ही विराट है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, वो जल्दी संक्षिप्त करूंगा। गुरु का रूप तो बहुत विराट है, फिर भी हम कुछ शब्दों के माध्यम से उसको विस्तृत करने का प्रयास करेंगे। गुरु के बारे में हमारे यहाँ है, तुम सत्य हो, तुम जीत हो, तुम सफलता उम्मीद हो। तुम सत्य हो, तुम जीत हो, तुम सफलता उम्मीद हो। तुम मूल हो, तुम नीति हो, तुम ज्ञान की तलवार हो। तुम मूल हो, तुम नीति हो, तुम ज्ञान की तलवार हो। तुम ईश हो, तुम परमात्मा हो, तुम माता और पिता भी हो। तुम गीत हो, शास्त्र हो, तुम ही वेद और पुराण हो। तुम गीत हो, तुम शास्त्र हो, तुम ही वेद और पुराण हो। तुम ब्रह्म हो, ब्रह्मांड हो, नक्षत्र और कर्मकांड हो। तुम ब्रह्म हो, ब्रह्मांड हो, नक्षत्र और कर्मकांड हो। तुम तीर्थ हो, तुम धर्म हो, तुम आस और विश्वास हो। चल आपके सबके भाव यही है, तुम ब्रह्म हो, तुम तीर्थ हो, तुम धर्म हो, तुम आस और विश्वास हो। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम ही तीसरा नेत्र हो। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम ही तीसरा नेत्र हो। तुम अष्टसिद्धि नवनिधि, तुम नवदुर्गा का स्वरूप हो। तुम अष्टसिद्धि नवनिधि, तुम नवदुर्गा का स्वरूप हो। तुम ओम हो, तुम शब्द हो, तुम ही सरस्वती गायत्री हो। तुम ओम हो, तुम शब्द हो, तुम ही सरस्वती गायत्री हो। तुम गगन, तुम मेघ हो, तुम नदी पर्वत हिमालय हो।
तुम गगन, तुम मेघ हो, तुम नदी पर्वत हिमालय हो। और देखिए इस पंक्ति में जय घोष के रूप में आपका प्रणाम गुरुदेव के चरणों तक पहुंचाना चाहूंगा। तुम प्रेम हो, अनुराग हो, करुणा दया का संसार हो। तुम प्रेम हो, तुम अनुराग हो, करुणा दया का संसार हो। तुम अग्नि हो, तुम ज्वाला हो, तुम अग्नि हो, तुम ज्वाला हो, तुम काल में महाकाल हो। तुम अग्नि हो, तुम ज्वाला हो, तुम काल में महाकाल हो। देखिए अंतिम पंक्ति इन पंक्तियों के माध्यम से मैं हम सभी गुरु भाई और बहनों का गुरुदेव के चरणों में प्रणाम पहुंचाता हूँ। हमसे प्रार्थना करता हूँ कि हम तो छोटे बालक हैं, शिष्य हैं, गलतियां हमसे होती रहती हैं, शिष्य भी हम नहीं है। तो गुरुदेव की व्याख्या के अनुसार शिष्य तो बहुत